ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको ले चलेंगे औरैया के लगभग 1000 वर्ष प्राचीन मंदिर में, जो कि देवकली मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का इतिहास पौराणिक है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मंदिर के नाम के पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। तो चलिए बताते हैं आपको इस मंदिर के बारे में और कराते हैं दर्शन। यह मंदिर प्राचीन है, वो भी 1000 साल पुराना। कन्नौज के राजा जयचंद्र की बहन देवकला के नाम से इस मंदिर का नाम देवकली पड़ा। दरअसल कन्नौज के राजा जयचंद्र ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करीब 900 साल पहले 1200 ईस्वी में करवाया था। जिसके बाद समय समय पर मंदिर का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण होता आया है। इस मंदिर में जितने लोगों की आस्था है, उतने ही इसके परिसर में घूमने की उत्सुकता भी है। यह सिर्फ मंदिर नहीं है, बल्कि घूमने फिरने के लिए भी बहुत शानदार पर्यटक स्थल है। इस मंदिर की सौंदर्यता को पास से गुजरती ये यमुना नदी और बढ़ा देती है। देवकली मंदिर औरैया जालौन की सीमा पर यमुना नदी के किनारे बीहड़ में स्थित है। इस वक्त मंदिर परिसर मौजूद है। सावन का महीना चल रहा है, कई जनपदों से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। आइए महाराज जी से जानते हैं कि इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं और कहाँ कहाँ के लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। श्री देवकली धाम औरैया जो जमुना के किनारे 1 किलोमीटर पहले है। यहाँ भोलेनाथ स्वयंभू हैं, जो कि राजा जयचंद्र के पिताजी सूरजभान ने इसको बनवाया था। यहाँ भोलेनाथ स्वयंभू हैं। यहाँ गाय आके यहाँ निचोड़ जाती थी। जब ग्वालों ने बताया तभी यहाँ इसका निर्माण कराया गया इस स्थान का, और सभी भक्तों की यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सारे काम जो यहाँ मन्नत मांगते हैं उनका, और जो बाहर से आते हैं सभी का यहाँ निवारण होता है भोलेनाथ के दरबार में। महाराज जी, एक मान्यता और है इस मंदिर की कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो प्रतिवर्ष बढ़ता है, इस बारे में क्या है? ये शिवरात्रि में 1 जौ के बराबर शिवलिंग भोलेनाथ का हर साल बढ़ता है, और इसी मनोकामनाएं यहाँ सभी भक्तों की पूर्ण होती हैं। जैसा कि मंदिर के मुख्य पुजारी जी ने बताया है कि इस भोले बाबा के देवकली मंदिर में जो भी मनोकामना अपनी भक्तगण मांगने आता है, उसकी वो मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसके साथ ही जो शिवलिंग है वो हर शिवरात्रि को जौ के दाने के बराबर होता है। देवकली मंदिर औरैया के दक्षिण दिशा में स्थित यमुना नदी के किनारे शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर बीहड़ में स्थित है, जहां हर साल सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और भगवान से मन्नत मांगते हैं। मान्यता ये भी है कि भक्तों की मन की मुराद इस मंदिर में अवश्य ही पूरी होती है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की कामना को जरूर पूरा करते हैं। लोग कहते हैं कि हर साल शिवलिंग के आकार में वृद्धि होती है। मंदिर का इतिहास तो 1000 वर्ष पुराना है, और महादेव का बढ़ना तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। हर शिवरात्रि को ये अपना अंश महादेव का आकार बढ़ा लेते हैं। और इस मंदिर का प्राचीन इतिहास, इसमें कुछ ऐतिहासिक रहस्य भी छुपे हुए हैं, उसके बारे में जानकारी। मंदिर ऐतिहासिक तो महाराजा जयचंद्र के पिता सूरजभान ने इस मंदिर का निर्माण कराया है, और रानी देवकला के नाम से ये विश्व इतिहास है। और अपने औरैया यूपी देश विदेश में भी ये इतिहास है, और काफ़ी पुराना मंदिर है। और रहस्य में यहाँ कोई जो शिवलिंग भी जल चढ़ाया जाता है,
वो कभी किसी को पता नहीं लगा अभी तक कहाँ जाता है। मंदिर के बारे में एक बात कौतूहल का विषय है, वो ये कि शिवलिंग पर चढ़ने वाला लाखों लीटर जल आखिर कहाँ जाता है, इसका पता आज तक नहीं लग पाया है। दरअसल बताया ये जाता है कि इसका पता लगाने के लिए पुरातत्व टीम ने कई टैंकरों में रंग घोलकर शिवलिंग पर चढ़ाया। इसके बावजूद भी जल के निकास का कुछ पता नहीं चल सका। आपको बताएं कि कन्नौज के राजा जयचंद की बहन देवकला की शादी जगम्मनपुर स्टेट के राजकुमार विशोक देव के साथ हुई थी। मान्यता ये है कि देवकला जब कन्नौज से अपनी ससुराल जगम्मनपुर, जो कि जालौन में है, उसमें जाती थी तो यमुना के किनारे इसी स्थान पर उनका पड़ाव होता था। यहीं इसी शिवलिंग की वो पूजा अर्चना किया करती थी। लोग यह भी कहते हैं कि कालांतर में कई मुस्लिम शासक आए। किसी शासक ने इस मंदिर को तोड़ दिया। 18वीं शताब्दी में यह स्थान मराठा के अधीन हो गया। एक मराठा सरदार ने जब यहाँ मंदिर के भग्नावशेष देखे तो उन्होंने यहाँ वर्तमान दुर्ग का निर्माण कराया। दुर्ग के आंगन में स्थापित शिवलिंग के आसपास मंदिर बनाया गया। वर्तमान में मंदिर की मरम्मत का कार्य समय समय पर होता रहता है। मंदिर परिसर में और भी कई देवी देवता और मूर्तियां स्थापित हैं। देवकली मंदिर के तहखाने हमेशा से ही रहस्यमय रहे हैं। दरअसल बुजुर्गों का ये कहना है कि इसमें जो भी गया वो लौटकर कभी वापस नहीं आया। तहखानों के फर्श पर लगभग 6 इंच ऊंचाई तक पानी भरा रहता है और कुछ बक्से जंजीर से बंधे लटके हैं। इनमें प्राचीन सैनिकों की वर्दी और सामान है। हालांकि अब इन तहखानों तक जाने के लिए वो रास्तों को बंद कर दिया गया है। घंटों लाइन में लगने के बाद होते हैं दर्शन। दूर दराज से मंदिर पहुंचते हैं श्रद्धालु। भगवान करते हैं भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी। इस मंदिर की पौराणिक मान्यता है। श्रद्धालु दूर दूर से मंदिर दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जो लंबी लंबी कतारों में लगकर दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं। लोगों को बेशक घंटों इंतजार करना पड़ता हो, लेकिन उनकी आस्था में कभी कोई कमी नहीं आती। सुनिए। क्रांति का भी गवाह रहा है मंदिर। 27 नवंबर 1857 को दिलीप नगर के राजा जसवंत लखना के तहसीलदार ईश्वरी प्रसाद और औरैया जिले के तहसीलदार रामबख्श अंग्रेजों के विशाल सैन्य दल के साथ शहर के यमुना तट पर स्थित शेरगढ़ घाट पर आ डटे। राम प्रसाद पाठक राजा निरंजन जूदेव के नेतृत्व में शेरगढ़ घाट पर करीब 700 से ज्यादा क्रांतिकारी पहुंचे थे। भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के बाद क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के सैन्य दल पर हमला कर उन्हें हार के कगार पर पहुंचा दिया। लगभग 3 दिनों तक हुए इस महायुद्ध में क्रांतिकारी दल अंग्रेजी सेना पर पूरी तरह से हावी हुए, लेकिन पीछे से अतिरिक्त ब्रिटिश सेना के पहुंच जाने से क्रांतिकारी दल बीच में ही फंस गया। वीरता से लड़ते हुए राम प्रसाद पाठक समेत 18 क्रांतिकारी इस युद्ध में शहीद हुए। इस दौरान क्रांतिकारियों ने देवकली मंदिर को ही अपना पड़ाव बनाया। पुलिस करती है श्रद्धालुओं की सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर रहता है पुलिस का पहरा। मंदिर में भारी भीड़ होने की वजह से मंदिर के पास पुलिस चौकी का भी निर्माण करवा दिया गया है। दरअसल देवकली चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी हर समय
चौकन्ने रहते हैं। मंदिर परिसर में हर वक्त पुलिस के जवानों की ही तैनाती रहती है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। इस वक्त हम औरैया शहर से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर यमुना नदी के किनारे बेहड़ में स्थित देवकली मंदिर पर मौजूद हैं। इस मंदिर का इतिहास राजवंश मुगल काल के साथ साथ मराठा व ब्रिटिश शासक से भी जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें, यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना दुनिया का एकमात्र महाकाल शिव भगवान का ये मंदिर है, जो कि किसी स्त्री के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की जो विशेषताएं हैं वो अपने आप में एक अनोखी हैं। इसके साथ ही यहाँ औरैया के साथ साथ अन्य जनपदों प्रांतों से सावन के इस पवित्र महीने में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने और जलाभिषेक के लिए आते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, एक समय ऐसा भी था जब बेहड़ क्षेत्र में डाकुओं का बोलबाला था। चारों तरफ गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी, लेकिन आज समय बदला, सरकार ने जो सुधार किए, इसके साथ ही डाकुओं का खात्मा हुआ। अब यहाँ पर चारों तरफ बम भोले की गूंज सुनाई देती है। मैं अमित परमार, नेटवर्क 10 औरैया। चलिए फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम धर्म में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात और बताएंगे कुछ धार्मिक स्थलों के पौराणिक मान्यताओं और इतिहास के बारे में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।